साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, लोन डिफॉल्ट के सेशन में विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों को लेकर जो लोग मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के शिकार हैं, जो अपनी ईएमआई का भुगतान नहीं कर पाते हैं, उनके दिमाग में एक बात हमेशा गूंजती है, घूमती रहती है कि मेरे साथ क्या होगा। ऐसी स्थिति में देश में प्रतिदिन आपको किसी न किसी अखबार में ये खबर जरूर पढ़ने मिलेगी कि लोन के दलदल में धंसकर व्यक्ति ने खुद का ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे परिवार की तिलांजलि कर दी। साथियों, लोन डिफॉल्ट पे लगातार वीडियो पोस्ट करने के पीछे हमारा मकसद केवल और केवल सिर्फ इतना रहता है कि लोन के दलदल में धंसकर कोई व्यक्ति अपनी जीवन लीला के बारे में, अपने परिवार के बारे में कोई गलत विचार नहीं लाए। आज का जो टॉपिक, जो कि थंबनेल आपने देखा कि क्या कोई व्यक्ति जानबूझकर अपने लोन को डिफॉल्ट करते हुए एनपीए की प्लानिंग करता है। साथियों, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कोई दो राय नहीं इस बात में कि इस देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जानबूझकर लोन डिफॉल्ट करके लोन को एनपीए करना चाहते हैं, चाहे वह सिक्योर्ड लोन का मैटर हो, चाहे वह अनसिक्योर्ड लोन का मैटर हो। अब कहने को आपके लिए यह बात हो सकती है कि सर, अनसिक्योर्ड लोन में तो हम समझ सकते हैं, लेकिन सिक्योर्ड लोन में यदि व्यक्ति लोन का एनपीए करेगा तो उसकी प्रॉपर्टी, उसका स्टॉक चला जाएगा। ऐसी स्थिति में उसे क्या बेनिफिट है? साथियों, इस देश में अगर हम लोन डिफॉल्टर की बात करें तो उनको दो कैटेगरी में रखा जाता है। दो कैटेगरी में, एक होता है जेन्युइन लोन डिफॉल्टर और एक होता है विलफुल लोन डिफॉल्टर। विलफुल लोन डिफॉल्टर का मतलब और जेन्युइन लोन डिफॉल्टर का मतलब क्या है, इसको इसी बात से समझना है आपको कि देश में जो विलफुल डिफॉल्टर घोषित किए गए लोगों की संख्या है, वह देश के तमाम जितने भी लोन लेने वाले साथी है या जितने भी कर्जदार साथी है, उनके मुकाबले 0.0001% भी नहीं होंगे। विलफुल डिफॉल्टर की बात कर रहा हूं। अब यहां पर यह है कि कुछ लोग जो बैंकों के साथ खेला करना जानते हैं, सिस्टम के साथ खेलना जानते हैं, कानून के लूफॉल जानते हैं, वह पूरी प्लानिंग करते हैं। अब यह लोग बिजनेसमैन हो सकते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं, या कोई बड़े टाइकून हो सकते हैं, लेकिन हमारे वीडियो उन लोगों के लिए होते ही नहीं है। हमारे वीडियो उन लोगों के लिए है जो किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से मल्टीपल लोन डिफॉल्ट में धंस चुके हैं। अब बात करते हैं हम उन लोगों की जो किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से लोन डिफॉल्ट के शिकार हुए। तो वह लोग कभी भी जानबूझकर अपने लोन को डिफॉल्ट नहीं करते हैं, क्योंकि यदि उन्होंने कोई सिक्योर्ड लोन भी लिया है, अगर उन्होंने 50 लाख का सिक्योर्ड लोन लिया है तो उनके प्रॉपर्टी की वैल्यू 70 लाख से ज्यादा होती है और खुद का मार्जिन मनी अमाउंट होता है। इसके बाद उन लोगों ने जब तक कोशिश की, बढ़ सकते थे, लोन पर लोन लेकर, लोगों से उधार लेकर, घर में बीवी के गहने बेचकर, घर के सामान का एडजस्टमेंट करके भी जहां तक हो सकता था उन्होंने लोन की ईएमआई का भुगतान किया। लेकिन एक समय ऐसा आया
जब चारों दरवाजे बंद हो चुके थे और उन्हें कहीं से भी राशि मिलने की उम्मीद नहीं आ रही थी, घर की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी, और ऐसी स्थिति में अगर उन्होंने अपने लोन को डिफॉल्ट किया है, उनका लोन एनपीए हो रहा है, तो विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते हो रहा है, उसके लिए वह व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार है वह तंत्र जिन्होंने उन्हें लोन पर लोन दिए। यह जानते हुए कि व्यक्ति की सैलरी है, उसकी नेटवर्थ इनकम 1 लाख रुपए है, उनकी ईएमआई को 1.5 लाख तक पहुंचा दिया। और यदि अनसिक्योर्ड लोन भी है, तो अनसिक्योर्ड लोन के अंदर भी मैं हमेशा से कहता हूं, एक रेहड़ी चलाने वाला व्यक्ति, एक चाय बनाने वाला व्यक्ति, बिजनेस टाइकून या कोई गैंगस्टर या हिस्ट्री शीटर भी क्यों ना हो, वह भी कभी भी अपने लोन को डिफॉल्ट करना नहीं चाहेगा। वह कभी नहीं चाहते हैं कि उनके खिलाफ कोई लीगल कार्रवाई हो। वह नहीं चाहते कि रिकवरी एजेंट उनकी दहलीज पे आए। वो नहीं चाहते हैं कि नाना प्रकार के रिकवरी के कॉल उन्हें आए। वह कोई तनाव नहीं चाहते। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कोई व्यक्ति उससे उधार मांग रहा है, वो उसके घर की चौखट पे आ रहा है, उसको फोन कर रहा है। क्योंकि इंसान की जेब में जब पैसा होता है ना, तो वो नहीं, उसका आत्मसम्मान बोलता है। वह पैसे की गड्डी निकाल के मुंह पे फेंक मारता है। लेकिन कुछ परिस्थितियां, कुछ हालात ऐसे बन जाते हैं कि व्यक्ति नहीं चाहते हुए भी मल्टीपल लोन डिफॉल्ट का शिकार होता है। मैं तमाम साथियों से कहता हूं, आज आपके 2 लोन है, 4 लोन है, 8 लोन है, 10 लोन है, और आपकी परिस्थितियां बिगड़ रही है, पे नहीं कर पा रहे हैं, तो बंद कर दीजिए लोन पर लोन लेकर लोन भरना। क्योंकि आज नहीं तो कल सिविल खराब होगी, आज नहीं तो कल ट्रैकिंग रिपोर्ट आपकी बिगड़ेगी, ट्रैक रिपोर्ट बिगड़ेगी, आज नहीं तो कल आपके समाज, आपके परिवारजन को मालूम पड़ेगा। और एक बात मैं हमेशा कहता हूं, अपने परिवार को अपने भरोसे में लीजिए। अगर आपके परिवारजन को मालूम नहीं है कि आप मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के दलदल में धंस गए हैं, तो उन्हें बता दीजिए। ध्यान रखिए, प्रभु श्री राम के साथ उनके भाई लक्ष्मण थे, उन्होंने उस युद्ध को जीता, रावण का संहार किया। यह न भूले कि रावण के साथ विभीषण था, भले ही वह धर्म परायण था, लेकिन रावण का संहार हुआ। इसीलिए परिवार की ताकत को जाने और परिवार को सच बताए कि आप किस दलदल में धंस चुके हैं। यदि आज आपका परिवार आपका सपोर्ट नहीं करता है, तो वह परिवार भी किस काम का। मैं खुला कहता हूं, और एक सारथी आपका ऐसा होना चाहिए, एक सारथी, एक लीगल एक्सपर्ट आपका ऐसा होना चाहिए कि आपके आने वाले प्रत्येक नोटिस को देखकर वो ऐसा जवाब दे कि आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई टिक नहीं पाए। जब आपको फर्जी नोटिस आए तो बता दे, इन नोटिस को इग्नोर करो। जब आपको सेटलमेंट का प्रस्ताव आए तो वह आपको जानकारी दे सके कि इसका सेटलमेंट इतने में होना चाहिए। जब आप तनावों से भरकर जब उसको फोन करो, तो सुकून से आप सो पाओ। एक ऐसा लीगल एक्सपर्ट आपको चाहिए। एक बात ध्यान रखना, फेसबुक पे 5000 फ्रेंड होना बड़ी बात नहीं है, एक वकील मित्र होना बहुत बड़ी बात होती है। हमारे मेवाड़ी में कहा जाता है, माई एड़ा पूत जन जेहड़ो राणा प्रताप, नाही रहे तू बांजड़ी मती गवाने नूर। आपको 100 लीगल एक्सपर्ट नहीं चाहिए, 10-50 वकील नहीं चाहिए, एक साथी, एक लीगल एक्सपर्ट आपको ऐसा चाहिए जो आपको महीने में भले 2 बार भी बात होना, आपके सारे तनावों से आपको मुक्त कर दे। इसीलिए साथियों, तनाव मत लीजिए। और एक बात आपने देखी होगी, जो साथी हमसे जुड़े हैं, हम उनके लिए हमेशा एक वर्ड यूज करते हैं, साथी। याद रखिए, हमने कभी क्लाइंट नहीं कहा, हमने हर व्यक्ति से अपना एक रिश्ता जोड़ा, एक नाता जोड़ा है। और हर चीज में एक बात कहते हैं, जब उन्हें कोई तनाव होता है तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं, मैं हूं ना।
मैं हूं ना आपके साथ, फिर आपको चिंता करने की आवश्यकता कहाँ है। वो भरोसा, वो विश्वास दिलाता हूं कि तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, ये भी ध्यान रखिएगा, जब महाभारत का युद्ध हुआ था, अर्जुन सामने वाली सेना को देखकर अचंभित हो गए थे और स्वयं महाभारत में श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र की राजसभा में, महाराज धृतराष्ट्र की राजसभा में कहा था कि आज इस राजसभा में जो योद्धाओं का जमघट बैठा है, जो गुरुओं का जमघट बैठा है, इस राजसभा के सिवाय पूरे संसार में कहीं नहीं है। उस कुरुवंश में जिसमें दुर्योधन के 700 भाई थे, स्वयं नारायणी सेना थी, भीष्म, 3 परशुराम शिष्य, पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कर्ण जैसे महारथी, कुलगुरु कृपाचार्य और एक से बढ़कर एक योद्धा। उसके बावजूद पांडवों के पास क्या था? लेकिन उनके पास एक व्यक्ति ऐसा था जिसने यह कहा था कि मैं इस युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन उन्होंने साम दाम दंड भेद जहां जरूरत थी उन नीतियों को अपनाया, क्योंकि कहा जाता है कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है। बस साथियों, आपको एक ऐसा सारथी चाहिए जो इन तनावों से मुक्ति दिलाए। वो सारथी आप अपने घर में भी पा सकते हैं, अपने पड़ोस में भी पा सकते हैं, एक अच्छा लीगल एक्सपर्ट ढूंढ सकते हैं। तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। 10 नवंबर 2025 को लाइव में हम आपको रूबरू होंगे हमारे बर्थडे स्पेशल पर, जहां हम बताएंगे कि पिछले 13 महीने के दौरान किस तरीके से हमने कई लोगों के साथ अपने संबंध स्थापित करके उन्हें इन तनावों से मुक्ति दिलाई है। साथियों, तनाव लेना नहीं है। आपको रिकवरी एजेंट भले कहे कि आप जानबूझकर लोन डिफॉल्ट कर रहे हो, जानबूझकर एनपीए कर रहे हो, आपकी माली हालत आप जानते हैं, आपकी परिस्थिति क्या है आप जानते हैं, इसीलिए इन चीजों को तनाव में लाने की जरूरत नहीं है। कभी कभी ये बात कहूं, मुझे कल एक कॉल आया था, मैं आपके सामने सार्वजनिक करूंगा। दिन में एक व्यक्ति ने फोन लगा दिया कि सर रिकवरी एजेंट से बात करो। मैंने कहा मैं क्या बात करूं? सर ये कह रहा है कि मैं आपके लोन का सेटलमेंट कर दूंगा, लेकिन आपका लोन एनपीए होने वाला है, एक ईएमआई जमा करा दो। मैंने उनसे कहा कि ये एक ईएमआई जमा कराने के बाद क्या आप लोन को रेगुलर कर सकते हैं? क्या आप इस लोन को पे कर सकते हैं? क्या आपके पास ईएमआई जमा कराने के लिए आज पेमेंट की व्यवस्था है या कहीं और से लाएंगे? तब उन्होंने कहा सर मेरे पास तो पैसा नहीं है, मुझे तो अरेंज करना पड़ेगा। मैंने कहा बंद करो अरेंज करना, क्योंकि आज इस 25,000 की ईएमआई को पे करने के लिए आप कोई 2% 3% ब्याज पे पैसा लाओगे, वो 25,000 खड़े का खड़ा है और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर और शुरू हो गया। तो ऐसी स्थिति में जहां आप अंतिम समय तक अरेंज कर भी सकते हैं ना, वहां पर भी सलाह दूंगा नहीं करना है। मानना है उनको जानबूझकर मान ले। लोन डिफॉल्ट के मैटर में साथियों कई लोग प्रॉपर्टी पर लोन लेते हैं, स्थिति नहीं होती है, मर मर के भरते रहते हैं और एक समय ऐसा आता है प्रॉपर्टियां चली जाती है। अनसिक्योर्ड लोन में क्या होता है? सेक्शन 25, बीएनएस 316, 318, आर्बिट्रेशन 138। साथियों, यदि विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से यदि आपका लोन डिफॉल्ट हो रहा है तो वह जानबूझकर लोन डिफॉल्ट करना नहीं कहा जाता है। जानबूझकर लोन डिफॉल्ट करने वाले व्यक्ति अलग ही होते हैं। यानी कि आपके पास सामर्थ्य है, आपके पास इनकम आ रही है हर महीने की 5 लाख रुपए और आपकी ईएमआई है 2-2.5 लाख रुपए और आप पे नहीं कर रहे हो। आप वीवीआईपी गाड़ी में घूम रहे हो, आलीशान खर्चे कर रहे हो, कोई कमी नहीं है आपके पास, लेकिन आपकी नीयत खराब है, तो वो गलत है। वो होता है जानबूझकर लोन डिफॉल्ट करना। लेकिन ये हमारे व्यक्तिगत अनुभव है कि जानबूझकर कोई भी व्यक्ति लोन डिफॉल्ट नहीं करता है। मैं मेरी बात कहूं, 2003 में लोन लिया था, 2016 में सेटलमेंट किया, उसके बाद मैंने ढेरों लोन लिए,
मैंने ढेरों लोन लिए, लेकिन आगे मेरे लोन 1-2 ईएमआई कभी डिफॉल्ट हुई तो हुई, क्योंकि जानबूझकर कभी कोई लोन डिफॉल्ट नहीं करता है साथियों। बस यही कहना चाहता हूं मैं आपसे। और इसके बावजूद यदि आपको रिकवरी एजेंट परेशान करते हैं, आपके ऊपर तोहमत लगाते हैं, तो हमारी सलाह एक ही रहती है कि आप फोन उठाना बंद करें। कोई चूचा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फोन करने वाला व्यक्ति कभी भी आपको अपना पूर्ण परिचय नहीं देता है, और जो व्यक्ति पूर्ण परिचय नहीं देता है आपको उससे बात करने की जरूरत नहीं है। कोई एरा गेरा नत्थु खेरा रिकवरी एजेंट ये आपको व्हाट्सएप पे धमकी देता है कि मैं आपके घर आ रहा हूं, आपके घर आऊंगा, तमाशा करूंगा। कुछ भी नहीं करना है। रिकवरी एजेंट नोटिस है ना, व्हाट्सएप कर दीजिए, 43 वीडियो का लिंक भेज दीजिए और कहना बेटा आजा, सारी डॉक्यूमेंट लेके आना, वीडियो बनेगा। अच्छी बात करोगे वायरल नहीं होगा, चूचा की तो वायरल होगा। और साथियों एक बात बताऊं, कई साथियों ने जब हमें वीडियो भेजे, वो वीडियो वायरल हुए, मिलियंस में उनके व्यू हुए, उन लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। रिकवरी एजेंट को, उन रिकवरी एजेंट को नौकरी से लात मार के निकाल दिया गया। और वो निवेदन करते रहे कि सर हमारा वीडियो डिलीट करो, हमारा वीडियो डिलीट करो। लेकिन नहीं। एक बात तो देख रहे होंगे आप कि एडवोकेट नरेंद्र जोशी निशाने पर भी है। कई रिकवरी एजेंट ये चाहते हैं कि हमारे वीडियो सर्कुलेट नहीं हो। साथियों, डेप्ट सॉल्यूशन एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, उसके वीडियो शेयर कीजिए। और यदि आपकी भी लोन डिफॉल्टर का ग्रुप बना हुआ है, तो उन लोन डिफॉल्टर में जो कॉल बुक साथी जो हमारा व्यक्तिगत नंबर जानते हैं, मेरा नंबर जानते हैं, वह उस नंबर को ग्रुप में ऐड करें। मैं भी चाहता हूं कि किसी व्यक्ति की कोई तकलीफ है उनका समाधान कर पाए, उन लोगों तक जानकारियां बेच पाए, क्योंकि कई साथी वीडियो शेयर ही नहीं करते। मैं प्रशांत जी को थैंक यू कहना चाहूंगा, प्रशांत जी को स्पेशल थैंक यू कहना चाहूंगा कि हमारा वीडियो लगभग, मैं जिस 1-2 ग्रुप पे हूं, उन ग्रुप पे वो वीडियो शेयर करते हैं। मैं उन तमाम उन साथियों को धन्यवाद देता हूं जो फेसबुक पे हमारे वीडियो शेयर करते हैं। साथियों, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बचा सकता है, क्योंकि जानबूझकर कोई व्यक्ति लोन डिफॉल्ट नहीं करता है। और एक बात और सुन लो, आपको रिकवरी एजेंट कहते हैं आपका लोन एनपीए होने वाला, 1 ईएमआई भर दो। आपके दिमाग में 50 बातें भर दी जाती है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, लोन जब एनपीए होगा ना, तभी तो आगे का प्रोसेस होगा, तभी तो सेटलमेंट होगा। इलीगल फंडिंग क्यों करते हैं ये? इसीलिए करते हैं कि आपके लोन डिफॉल्ट को एनपीए से बाहर निकाल दें। इसीलिए साथियों, विषम परिस्थितियां, आर्थिक हालात खराब है, एनपीए होने से बिल्कुल नहीं डरना, राइट ऑफ होने से बिल्कुल नहीं डरना, क्योंकि एनपीए और राइट ऑफ होगा तो आगे सेटलमेंट होंगे। कानूनी कार्रवाइयां कंपनी कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास कानूनी बचाव है, उन बचावों का इस्तेमाल करो। कुछ लोग हमारे वीडियो को कॉपी कर रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए कि एडवोकेट नरेंद्र जोशी की लैंग्वेज और यूनिक कंटेंट केवल और केवल एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पर ही मिलता है, जहां खुल के जानकारी दी जाती है। और कई लोग ऐसे जो विषम परिस्थिति, आर्थिक हालात से किसी लीगल एक्सपर्ट की राय या सपोर्ट नहीं ले सकते हैं, उनको एक ही बात कहूंगा, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर ले। यूट्यूब चैनल पर सारे वीडियो बनाए हुए हैं, किस तरीके से अपने प्रत्येक नोटिस का ड्राफ्ट कर सकते हैं। और यदि आप लीगल सपोर्ट के लिए एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट का सपोर्ट चाहते हैं, तो जो डिस्प्ले पे नंबर दिख रहा है वहां लीगल सपोर्ट लिख के व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। साथियों, जो भी साथी जुड़े हैं, हमारा पूरा प्रयास रहा है कि संडे छोड़कर हम उनके हर मैसेज को रीड करें, उनके हर सवाल का जवाब दें। यही कारण है हमारी व्हाट्सएप सर्विस भी सक्सेस रही है, हमारी कॉल बुकिंग सर्विसेज भी सक्सेस रही है, जिसका हजारों लोगों को फायदा मिला है। और 8,500 लोन सेटलमेंट इसी का उदाहरण है। साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पे अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें, और डेप्ट सॉल्यूशन एक्सपर्ट आपका सारथी चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इसी के साथ अपनी बातों को समाप्त करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा, आशु जी अग्रवाल, यदि आप हमारे से जुड़े हुए हैं, रिकवरी एजेंटों से प्रताड़ित हैं, परेशान हो रहे हैं, तो आप आशु जी अग्रवाल का सपोर्ट भी ले सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल पर आप जुड़ सकते हैं,
आशु जी अग्रवाल साहब से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल एडवोकेट नरेंद्र जोशी एसोसिएट पे जाओगे ना, आशु जी अग्रवाल द्वारा कई महत्वपूर्ण बातें शेयर की जाती है जो आपको बहुत ही कारगर साबित होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।